स्वागत है आप सभी का फिर एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है भाई। आ गए भाई अपनी दुकान पे सुबह रूम पे यार, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। हालत सो के उठने के बाद इतनी ख़राब हो जाती है ना भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही रूम पे। पंखा है, सिर्फ पंखा कूलर है, उनमें गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा हो रही ना, पंखे या कूलर कोई भी हो गर्म हवा ही फेंक रहा है। एसी में थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ भाई थोड़ी सी राहत है, एसी चालू रखते हैं तो। बाकी पंखे के नीचे सोते या बैठते तो लगता ही नहीं है कि यार पंखा ठंडी हवा भी दे रहा, गर्म दे रहा। तो पसीने में इतनी बुरी हालत हो जाती है ना भाई, तो इसलिए मैंने आज रूम पे ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैं कहा नहा धो के उसके बाद दुकान पे पहुँचूँगा, खाओगे फिर तब ब्लॉग बनाऊँगा। तो अब दुकान पर आया हूँ तो सोचा अब ब्लॉग बनाता हूँ भाई। काफ़ी दिन हो गए थे, दाढ़ी भी लंबी हो गई थी काफ़ी, कस्टमर भी टोकने लगे तो बहुत बड़ी दाढ़ी कर ली। बाल तो बड़े थे ही, दाढ़ी भी बड़ी कर रहा है क्या? मगर ऐसा नहीं, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए दाढ़ी नहीं कराई। और मैं महीने में एक आध बार ही कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराता मैं, क्या हर हफ्ते या 15 दिन में, महीने में एक आध बार ही कराता हूँ। तो आज भाई दाढ़ी वाड़ी बनवाई, थोड़ा सा चेहरा सही भी लग रहा, बड़ी लग रही हो गई थी तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था यार कितनी बड़ी दाढ़ी हो गई। तो भाई अब बढ़िया लग रहा है। तो आज भाई यो है अपना ऐसा कैसा पता नहीं। तो भाई अब आया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करता हूँ एसी में बैठ के। उसके बाद थोड़ा सा यार पिछले हफ्ते सफाई की थी, थोड़ी तो कर ली थी, थोड़ी बाकी रह गई थी, तो 15-20 मिनट की है तो वो साफ़ सफाई करेंगे। एक ट्रॉली है, तीनों कांच है, कांच साफ़ करने, तो एक स्लैब साफ़ करने। फ़ैन तो भाई है नहीं, वो लड़का होता तो उससे फ़ैन भी साफ़ करा लेता, पर वो लड़का है नहीं तो फ़ैन ऐसे रहने देता हूँ। फ़ैन बाद में साफ़ कर लेंगे, कभी और टाइम मिलेगा। कल रविवार है, कल तो रविवार में टाइम मिलेगा नहीं। और पहली बात तो देखो भाई, टाइम की बात ऐसी है, कल लगता नहीं मुझे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कल रविवार है काम रहेगा। अक्खा दिन बैठना ही है, थोड़ा बहुत रहा नॉर्मल सा, बाकी तो पूरे दिन बैठना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कल रविवार पर काम नहीं होगा। मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है ना, तो वो हकीकत ही होता है कि रहता ही नहीं साला, ऐसा लगता है। और जब ऐसा लगता है कि अक्खा दिन ही काम करना, तो वो ऐसा दिन होता भी है कि रविवार नहीं कोई भी वार हो, कभी कभी ऐसा लगता है यार ये वार को काम रहेगा, और वो होता है। दुकान का शटर उठाता हूँ, फिर फ्री तभी होता है, तब बंद करता है 11 बजे। कोई बार ऐसा कभी कभी ऐसा लग जाता है मुझे। अब देखो आके बैठा हूँ और गर्मी इतनी तेज़ है, मन तो नहीं था दुकान पे आने का मेरा आज, फिर भी आया। मगर रूम पे क्या करूँगा, पड़ा गर्मी ज़्यादा है, रूम पे फ़ैन भी गर्म हुआ फेंक रहा है, तो इसलिए यहाँ यूँ आ गया। रास्ते में आते हुए धूप इतनी तेज़ है ना भाई, पैर हाथ मुंह, मतलब जो स्किन पे कपड़ा नहीं ढका हुआ ना वो जल ही रही है भाई, इतनी तेज़ धूप है। समथिंग भी नहीं तो 38-40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी जा रही है अभी यहाँ। और अभी मेन महीना बाकी पड़ा जून का, अगला महीना, उसमें तो पता नहीं भाई 40-45 पहुँच जाए मेरे ख्याल से। 45 तो नहीं, 40 के 41-42 तो हो जानी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है भाई। अगर गांव में हम जाएंगे तो अगर ऐसी गर्मी रही ना तो भाई ज़्यादा तो रुका जा गए। वैसे गांव में तो इतनी दिक्कत होती नहीं यार, गांव में तो ये रहता पेड़ पौधे यार, इधर से उधर इधर से उधर, बाग में कभी कहीं आम का सीज़न चालू हो जाएगा तो बाग में ही, तो वहाँ इतना महसूस नहीं होता। यहाँ क्या, यहाँ बंद ही रहते, या तो दुकान पे या फिर रूम पे। बाद में कहीं को जाएंगे तो गर्मी, प्रदूषण रहता है, सब चीज़ रहती है यार। गाँव में ऐसा कुछ नहीं, एकदम नेचुरल रहता है। और वहाँ तो ट्वेल इतना है भाई, कुएँ इतने हैं नहाने के लिए, स्विमिंग पूल, तालाब, नदी पे हैं, कहीं भी नहा सकते हैं भाई। उसमें ये है ही नहीं कि भाई गए एक जगह। अब यहाँ ऐसा है, अगर सुबह को उठ के आए तो नहा धो लिए, फिर नहा धोंगे कब, शाम को जब जाएंगे, उससे पहले नहीं। यार वहाँ कोई नक्की नहीं है, दिन में 10 बार भी नहाना हो जाता, कुछ नक्की नहीं रहता, ऐसा रहता है वहाँ। जिस दिन ज़्यादा गर्मी है यार, पूरा दिन लाइट है, और अब तो लाइट हर जगह हमारी तरफ अच्छी चलती है, 20-22 घंटे रहती है, भले 24 घंटे नहीं, एक आध घंटा गैप रहता, पर कम से कम भी नहीं तो 5-5 बार भी हो जाता कभी कभी दिन में, 10 बार नहीं तो 5 बार तो हो ही जाता उन्होंने। और कभी भी मूड बनता है यार दोस्तों का, चलो भाई नहर में नहाने चल रहा है या नदी में नहाने चल रहा है, ऐसा वो रहता है भाई। कभी भी कहीं को भी भाग जाते कोई, वो मतलब इतना वो नहीं लगती गर्मी, महसूस नहीं होती इतनी गर्मी जितनी यहाँ महसूस होती भाई। यहाँ भी ये कपड़े पहन रखे एसी में हैं, अगर एसी नहीं चालू होती ना, जैसे कपड़े पहन रखे भाई रहा नहीं जाता। क्यों भाई, फिर तो चड्डा टी शर्ट ही पहननी पड़ती है, और गर्मी अलग तक दुखी करती। जैसे रूम पे पहुंच जाते चड्डा टी शर्ट में रहते, यहाँ ऐसी चालू रहती तो ये कपड़ों में सेन भी होती गर्मी, पर रूम पे नहीं हो सके थी। पहनने को तो पहनते ही हैं, पर पहनने को तो पहनते ही, पर महसूस करते हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है साली।
और क्या करें यार भाई, गर्मी का मौसम है, गर्मी रहती तो गर्मी में भी सहन करना पड़ता है, ठंडी रहती तो ठंडी में भी सहन करना पड़ता है, बारिश रहती तो बारिश में भी। बस जोन सा भी टाइम हो वही अच्छा है भाई, ये नहीं कि गर्मी ख़राब है सर्दी अच्छी है, जो सा भी है वैसा भी भाई अच्छा ही है सब। बस इसमें क्या है, गर्मी में गर्मी पड़ जाती ज़्यादा, ठंडी में ठंडी ज़्यादा हो जाती, घर से बाहर नहीं निकल पाते, गाड़ी नहीं चला पाते, कहीं जा नहीं सकते, ऐसा रहता है। और गर्मी में सिस्टम है, घर में बैठ नहीं पाते, इधर से उधर भागना फिरना, नहाना उना, ठंडी चीज़ें खानी, ये रहता है। कोई नहीं, चलो फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में।